देखिए पूरे साल के फैसले इस रात को हो जाते हैं। आप ज़रा सोचिए कि पिछले साल को आप सोचिए कि जब हम इसी तरह से लैलतुल कदर ढूँढ रहे थे, दुआएँ भी कर रहे थे ना कि या पाक परवरदिगार हमें लैलतुल कदर नसीब करना। तो उस 1 साल में आप सोचें कि हमारे ऊपर क्या-क्या अच्छी चीज़ें हुई और क्या-क्या चीज़ें ऐसी थी जो तकलीफ़ देह चीज़ें थी। ना सिर्फ़ हमारे साथ, हमारे लव्ड वन्स के साथ, बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, माँ-बाप हैं, बहन-भाई हैं। तो आप सारी चीज़ों का ज़रा इमेजिन करो और सोचो कि ये पिछले साल में उनका फ़ैसला हो चुका था कि ये पूरे साल में ये होना है। अब देखिए कितने लोग अभी रमज़ान में कितने लोगों का पता चलता है कि उनकी डेथ हो गई है। तो उनको लैलतुल कदर अगली वाली नसीब नहीं थी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फ़ैसले कर दिए थे। देखिए फ़ैसले हमारा रिस्क क्या होगा, फ़ैसले हो जाते हैं, किसको औलाद मिलेगी, फ़ैसले हो जाते हैं, किसकी औलाद नेक होगी, किसका हस्बैंड कैसा होगा, किसके कारोबार में तरक्की होगी कि नहीं होगी, किसकी सेहत होगी कि नहीं होगी, किसका एक्सीडेंट होगा, किसकी ना सिर्फ़ एक इंसान से इंसान, अब सोचिए कौमों की हिस्ट्री लिखी जाती है। बता ब लिख दिया जाता है कि इस 1 साल में क्या से क्या चीज़ें होनी हैं। तो हम फिर उस कैसे हम उस रात को सो सकते हैं। और फिर अगर हम चले 10 रातें नहीं भी हम जाग सकते, आगे अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया सलामुन हिय हत्ता मतलाइल फ़ज्र कि फ़ज्र तक सुबह जब हम रोज़ा रखने के लिए हम जब अज़ान हो जाती है ना, तब तक सलामती है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जिसको एवरी 10 नाइट नहीं जागा जाता, वो एटलीस्ट वो फ़जर से पहले वाला टाइम जो तहज्जुद में है ना, उसमें उठ के अल्लाह सुब्हानहू तआला से 2 रकात नमाज़ नफ़ल पढ़ ले और अल्लाह से दुआएँ करे। अब देखिए सवाल ये होता है कि अच्छा अब हम कैसे दुआ करें? बहुत से लोगों ने पूछा हमें कि पढ़ना क्या है? पढ़ें, मैं ऑनेस्टली आप देखें कि जब आपने अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हाज़िर होना ना, तो यहाँ से दिल की इख़लास के साथ हाज़िर हो। 2 रकात नमाज़ नफ़ल क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम लंबे करते थे। अब हम क़याम का क्या करें अगर हमें तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कुरान नहीं हिफ़्ज़ किया हुआ, अभी हमें पूरी तरह से बड़ी सूरतें नहीं आती हैं, जिनको आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जिनको नहीं आती तो आपको हज़रत आयशा की एक हदीस याद है ना कि वो एक ही आया रिपीटेडली पढ़ती जाती थी। अब देखिए कुल हुवल्लाहु अहद इतनी खूबसूरत अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम्द है, रिपीटेडली वही पढ़ते जाएँ, खड़े पढ़ते जाएँ, अल्लाह की हम्द बयान करते जाएँ। अगर अब तो ये भी आसानी है, आप फ़ोन पे सारा ऐप होते हैं ऐसे कि जहाँ पे आप खोल के पढ़ सकते हैं और आराम से क्योंकि नफ़ली इबादत होती है ना, नफ़ल में बड़ी गुंजाइश हो जाती है। आप अपने क़याम लंबे करें, फिर उसके बाद आप हर 2 नफ़ल के बाद आप अपनी दुआ करें और अल्लाह सुब्हानहू तआला से ऐसे मुनाजात करें कि जैसे कहते हैं ना कि दिल के अंदर से कि या पाक परवरदिगार ये चीज़ें सबसे पहले इस्तिग़फ़ार करें कि या पाक परवरदिगार गुनाह हो गए, गुनाहगार हूँ, मैं तेरे सामने हाज़िर हूँ। या पाक परवरदिगार तूने तो मुझ पे ये करम किए, तो सेकंड क्या हो गया उसका शुक्र हो गया ना कि तूने तो उसके बावजूद भी मुझे मौका दिया या पाक परवरदिगार कि मैं आज तेरे सामने हाज़िर हूँ। और फिर उसके बाद अपनी सारी दुआएँ, अपने बच्चों की दुआएँ, अपने माँ-बाप के लिए, अपने बहन-भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए, सब मुसलमानों के लिए, सबके लिए दुआ करें। लिख लें क्योंकि ये इतनी बड़ी देखिए बाज़ दफ़ा होता है ना हम दुआ करते हैं तो हमें होता है कि पता नहीं सुनी जा रही है कि नहीं, क्योंकि हमारी दुआ जो होती है वो पढ़नी नहीं है, माँगनी है अल्लाह से। पढ़नी नहीं है, माँगनी है। हमें आदत हो जाती है ना कई दफ़ा हम वो पूरी खोल लेते हैं किताब पूरी, वो ऐसे पढ़ते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति ऐसे नहीं करना। अगर आपको अरबी में नहीं आती दुआ माँगनी तो कोई बात नहीं, दुआ अपनी ज़ुबान से माँगे, दिल की हज़ूरी के साथ माँगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने गिड़गिड़ा के माँगे दुआ कि या पाक परवरदिगार मेरी ये हाजत है, क्योंकि लिखा जाएगा। 1 साल की हमारी तकदीर के फ़ैसले लिखे जाएँगे। वो बस दुआ करें कि या पाक परवरदिगार मुझे नहीं पता, गायब तो आप ही को पता है। अगर मेरी तकदीर में ये लिख दिया गया है ना, तो या पाक परवरदिगार आप तो उसको ठीक कर सकते हैं। तो मेरे हक़ में या पाक परवरदिगार ऐसी चीज़ों को हटा के अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमा दे। या अल्लाह मेरी औलाद आपने इतनी प्यारी नेमतें दी थी या पाक परवरदिगार, मैं वो हक़ अदा नहीं कर सकी, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ, मैं माफ़ी माँगती हूँ या अल्लाह उनको हिदायत दे दे। रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। या अल्लाह
مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ جب وہ نماز قائم کرنے والے بن جائیں گے تو یا پاک پروردگار پھر ساری چیزیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، تو وہ انشاءاللہ رک جائیں گے۔ یا اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اولاد کی فرق کی تکلیفیں ہیں۔ کبھی اللہ نہ کرے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ڈرگس میں چلے جاتے ہیں، یا کچھ غلط کاموں میں، غلط سوسائٹی میں، غلط دوستوں میں چلے جاتے ہیں۔ مانگیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کیونکہ اس کی ذات ہے دینے والی نا۔ جب وہ اس سے مانگیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر کر دیں گے انشاءاللہ۔ صحت مانگیں کہ یا پاک پروردگار زندگی کے آخری لمحے تک صحت عطا کر، تاکہ تیرے راستے میں بھاگنے والے بن جائیں۔ یا اللہ ہمارا دماغ سلامت رکھنا۔ یا اللہ جیسے ایسی بیماریاں ہو جاتی ہیں، ڈپریشن ہو جاتا ہے یا کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، یا پاک پروردگار مجھے اس سے دور رکھنا، تاکہ میں تیری عبادت میں دل لگا کے عبادت کر سکوں۔ کیونکہ جو انسان بیمار ہوتا ہے نا، اس کی عبادت بھی اس طرح کی نہیں رہتی۔ ایک سر میں درد ہو تو عبادت کرنے کو اس طرح سے مزہ نہیں آتا۔ اب دیکھیں جو لوگ بیمار ہیں، میں سوچتی ہوں کہ اللہ کا احسان ہے جو چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہمت عطا کرے کہ وہ یہ سارا کچھ عبادت کو پورے اخلاص کے ساتھ کر سکے۔ لیکن جو بیمار ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا۔ آپ کے گھر میں اگر بزرگ ہیں تو آپ سوچیں ذرا کہ اگر آپ ان کی خدمت کرنے کے لیے ان کے کمرے کی طرف جاتے ہیں نا، 70,000 فرشتے آپ کے ساتھ جاتے ہیں، اور وہ صبح سے رات تک آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اس میں آپ اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، تو کتنی آمین آپ کے لیے ہوتی ہوگی۔ آپ ہم یوزلی کیا ہوتا ہے کہ ہم باہر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نیکیاں بھاگ کے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کی ہیلپ کر دو یا ان کو یہ دے دو، اور گھر کے اندر جنتیں بیٹھی ہوتی ہیں اور ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں کہ یا پاک پروردگار مجھے اخلاص عطا کر دے، یا پاک پروردگار مجھے وہ سمجھ عطا کر کہ میں اپنی زندگی کے بہترین فیصلے کر سکوں۔ اس کو ہم نے وہاں سے نکال لیا، اور اس میں ایک گھر کے سوا ہم نے کسی اور گھر کو مومن نہیں پایا، اور ہم نے اس بستی میں ان لوگوں کے لیے عبرت کی ایک نشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں۔ اور موسیٰ کے واقعات میں بھی ہم نے ایسی ہی نشانیاں چھوڑی تھی۔ جب ہم نے انہیں کھلی ہوئی دلیل کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تھا تو فرعون نے اپنی قوت بازو کے بل پر منہ موڑا اور کہا کہ یہ جادوگر ہے، یہ تو دیوانہ ہے۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا، اور وہ تاہی ملامت کے لائق۔ اس کے علاوہ قوم عاد میں بھی ہم نے ایسی ہی نشانیاں چھوڑی تھی، جب ہم نے ان پر ایک ایسی آندھی بھیجی جو ہر بہتری سے بانج تھی۔ وہ جس چیز پر گرتی اسے ایسا کر چھوڑتی جیسے وہ گل کر چورا چورا ہو گئی ہے۔ اور آیت نمبر 43 اور سمود میں بھی ایسی ہی نشانی تھی، جب ان سے کہا گیا تھا کہ تھوڑے وقت تک مزہ اڑا لو، پھر سیدھے نہ ہوئے تو عذاب آئے گا۔ اس پر انہوں نے اپنے پروردگار کا حکم ماننے سے سرکشی اختیار کی تو انہیں کڑکے نے آ پکڑا اور وہ دیکھتے رہ گئے۔ نتیجہ یہ کہ نہ تو ان میں یہ سکت رہی کہ کھڑے ہو سکے، اور نہ ہی اس قابل تھے کہ اپنا بچاؤ کر سکے۔ اور اس سے بھی پہلے نوح کی قوم کو بھی ہم نے پکڑ میں لے لیا تھا۔ یقین جانو کہ بڑے ہی نافرمان لوگ تھے، اور آسمان کو ہم نے قوت سے بنایا تھا، اور ہم یقیناً وسعت پیدا کرنے والے ہیں، اور زمین کو بھی ہم نے فرش بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کیا خوب بچانے والے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے جوڑے پیدا کیے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ آیت نمبر 50 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہٰذا دوڑو اللہ کی طرف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ یقین جانو میں اس کی طرف سے تمہارے لیے صاف صاف خبردار کرنے والا بن کر آیا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بناؤ۔ یقین جانو میں اس کی طرف سے تمہارے لیے صاف صاف خبردار کرنے والا بن کر آیا ہوں۔ اسی طرح اس سے پہلے جو لوگ تھے ان کے پاس بھی کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کے بارے میں انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ کیا یہ ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کرتے چلے آئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ سرکش لوگ ہیں۔ لہٰذا اے پیغمبر تم ان سے بے رخی اختیار کرو کیونکہ تم قابل ملامت نہیں ہو، اور نصیحت کرتے رہو کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اور میں نے جنات اور انسانوں کو اس کے سوا کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ میں ان سے کسی قسم کا رزق نہیں چاہتا ہوں، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اور آیت نمبر 58 اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خود ہی رازق ہے، مستحکم قوت والے ہیں۔ اب تو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کی بھی ایسی ہی باری آئے گی جیسے ان سے پچھلے ساتھیوں کی باری آئی تھی، اس لیے وہ مجھ سے جلدی عذاب لانے کا مطالبہ نہ کریں۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کی اس وجہ سے بڑی خرابی ہوگی جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔
अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पे हमारी सूरत ज़ारियात मुकम्मल होती है। अब शुरू करते हैं सूरत तूर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तूर व किताबिम मस्तूर, कसम है कोहितूर की और इस किताब की जो एक खुले हुए सहीफे में लिखी हुई है, और कसम है बैतुल मामूर की और बुलंद की हुई छत की और भरे हुए समंदर की कि तुम्हारे परवरदिगार का अजाब जरूर वाक़या होने वाला है, कोई नहीं जो उसे रोक सके। जिस दिन आसमान थरथरा कर लरज उठेगा और पहाड़ हौलनाक तरीके से चल पड़ेंगे, तो उस दिन बड़ी खराबी होगी उनके हक में जो झुटलाते हैं, जो बेहुदा बातों में डूबे हुए और खेल रहे हैं। उस दिन जब उन्हें धक्के देकर जहन्नम की आग की तरफ धकेला जाएगा कि ये है वो आग जिसको तुम झुटलाया करते थे। भला क्या ये जादू है या तुम्हें अब भी कुछ नजर नहीं आ रहा? दाखिल हो जाओ इसमें, बस तुम सब्र करो या ना करो, तुम्हारे लिए बराबर है। तुम्हें इन्हीं कामों का बदला दिया जाएगा जो तुम किया करते थे। मुत्तकी लोग उस दिन बेशक बागों और नेमतों में होंगे। और आया नंबर 18, उनके परवरदिगार ने उन्हें जिस तरह नवाजा और उनके परवरदिगार ने ही उन्हें दोजख के अजाब से जिस तरह बचाया, उसका लुत्फ उठा रहे होंगे। उनसे कहा जाएगा कि खूब मजे से खाओ पियो उन अमाल के सिले जो तुम दुनिया में किया करते थे। वो एक कितार में लगी हुई ऊंची नशिस्तों पर तकिया लगाए हुए होंगे और हम उन्हें बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों से उनका ब्याह कर देंगे। और जो लोग ईमान लाए हैं उनकी औलाद ने भी ईमान में उनकी पैरवी की है, तो उनकी औलाद को हम उन्हीं के साथ शामिल कर देंगे और उनके अमल में से कोई चीज की कमी नहीं करेंगे। हर इंसान की जान अपनी कमाई के बदले रहन रखी हुई है और हम उन्हें एक के बाद एक फल और गोश्त जो भी उनका दिल चाहेगा दिए चले जाएंगे। वहां वो ऐसे जामे शराब नोश फरमाएंगे जिसमें ना तो कोई बेहुदगी होगी और ना ही कोई गुनाह होगा। और इनके इर्द गिर्द वो नौजवान फिर रहे होंगे जो इन्हीं की खिदमत के लिए मखसूस होंगे, ऐसे खूबसूरत जैसे छुपा कर रखे हुए मोती। आया नंबर 25, और वो एक दूसरे की तरफ मतवज्जो होकर हालात पूछेंगे, कहेंगे कि हम पहले जब अपने घर वाले यानी दुनिया में थे तो डरे और सहमे रहते थे। आखिर अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान फरमाया और हमें जुलसाने वाली हवा के अजाब से बचा लिया। हम इससे पहले उससे दुआएं मांगा करते थे। हकीकत यह है कि वही है जो बहुत बड़ा मोहसिन और बहुत मेहरबान है। लिहाजा पैगंबर तुम नसीहत करते रहो, क्योंकि तुम अपने परवरदिगार के फजल से ना तो काहिन हो और ना ही मजनून हो। भला क्या ये लोग यूं कहते हैं कि ये साहिब शायर हैं, इनके बारे में हम जमाने की गर्दिश का इंतजार कर रहे हैं। कह दो कि कर लो इंतजार, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार कर रहा हूँ। क्या उनकी अक्लें यही कुछ करने को कहती हैं या वो है ही सरकश लोग? आया नंबर 33, हाँ वो ये कहते हैं कि इन साहिब ने ये कुरान खुद घड़ लिया है। नहीं, बल्कि ये जिद में ईमान नहीं ला रहे। अगर ये वाकई सच्चे हैं तो इस जैसा कोई कलाम घड़ कर ले आए। क्या ये लोग बगैर किसी के आप से आप पैदा हो गए हैं या ये खुद अपने खालिक हैं? या क्या आसमान और जमीन इन्होंने पैदा किए हैं? नहीं, बल्कि असल बात यह है कि ये यकीन नहीं रखते। क्या तुम्हारे परवरदिगार के खजाने उनके पास हैं या वो दरोगा बने हुए हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, या इनके पास कोई सीढ़ी है जिस पर चढ़कर ये आलिम बाला से बातें सुनकर आते हैं। अगर ऐसा है तो इनमें से जो सुनता हो वो कोई वाज़ेह सबूत लेके आए। आया नंबर 39, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि क्या अल्लाह के हिस्से में तो बेटियां हैं और बेटे तुम्हारे हिस्से में हैं, और क्या तुम इनसे कोई उजरत मांग रहे हो जिसकी वजह से ये तावान के बोझ में दबे जा रहे हैं? या उनके पास कोई गायब का इल्म है जिसे ये लिख लेते हैं? या ये कोई मकर करना चाहते हैं? तो दर हकीकत जो काफिर है मकर तो उन्हीं पर पड़ेगा। क्या अल्लाह के सिवा उनका कोई और खुदा है? पाक है अल्लाह उस शिर्क से जो ये करते हैं। और अगर ये आसमान का कोई टुकड़ा गिरते हुए भी देख ले तो ये कहेंगे कि ये कोई गहरा बादल है। और आया नंबर 45, लिहाजा पैगंबर तुम इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो यहाँ तक कि ये अपने उस दिन से जा मिले जिसमें उनके होश जाते रहेंगे, जिस दिन इनकी मकारी उनके कुछ काम नहीं आएगी और ना ही उनको कोई मदद मिल सकेगी। और इससे पहले भी इन जालिमों के लिए एक अजाब है, लेकिन इनमें से अक्सर लोगों को पता नहीं है। और तुम अपने परवरदिगार के हुक्म पर जमे रहो, क्योंकि तुम हमारी निगाहों में हो। और जब तुम उठते हो उस वक्त अपने परवरदिगार की हमद के साथ तस्बीह बयान करो। और अब इस सूरह की आखिरी आया अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और कुछ रात को भी उसकी तस्बीह करो और उस वक्त भी जब सितारे डूबते हैं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत प्यारी तसल्ली दी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम में लगे रहे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि हम हर वक्त आपकी निगरानी कर रहे हैं और आप हमारी हिफाजत में हैं। और
जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की हमद के साथ तस्बीह बयान करें, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जब आप तहज्जुद के लिए उठे उस वक्त तस्बीह फरमाए, और ये भी कि जब आप किसी मजलिस से उठे तो तस्बीह पर उसका इख्तिताम होना चाहिए। चुनांचे एक हदीस में फरमाया गया है कि किसी महफिल के आखिर में अगर सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु अलैक पढ़ लिया जाए तो ये उस मजलिस का कफारा हो जाता है। यानी अगर उस मजलिस में दीनी इतबार से कोई भूल चूक या गलती हो गई है तो उसकी तलाफी हो जाती है। और जब सितारे डूब रहे हों, ये कौन सा वक्त है? ये सहरी का वक्त है या फिर वो फजर का वक्त जब सितारे गायब होने लगते हैं। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरत तूर मुकम्मल होती है। और अब शुरू करते हैं सूरत नज्म। थोड़ा सा तारुफ देख लेते हैं कि ये सूरह मक्की जिंदगी के इब्तदाई दौर में नाजिल हुई है, बल्कि बाज रवायात से मालूम होता है कि ये पहली वो सूरह है जो आपने अलल ऐलान ऐसे मजमे में पढ़ के सुनाई जिसमें मुसलमानों के साथ मुशरिकीन की भी बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। ये पहली सूरह है जिसमें आयत सजदा नाजिल हुई थी, और जिस वक्त आपने सजदे की आयत इस मजमे के सामने तलावत फरमाई तो ये हैरत अंगेज वाकया पेश आया कि आपने और आपके साथ मुसलमानों ने सजदा तो किया ही था, उस वक्त जो मुशरिकीन मौजूद थे उन्होंने भी सजदा किया। गालिबन इस सूरह के मौसर मज़ामीन ने उन्हें भी मुसलमानों के साथ सजदा करने पर मजबूर कर दिया था। इस सूरत का असल मौजू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का सबात है, और ये कि जो वही आप पर नाजिल होती है वो किसी शक व शुबा के बगैर अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से नाजिल होती है और जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आते हैं। इस ज़मन में ये हकीकत भी बयान फरमाई गई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें 2 मरतबा अपनी असल सूरत में देखा है। इनमें से एक उस वक्त देखा जब आप मेराज में तशरीफ ले गए। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के सबूत के साथ इसमें मुशरिकीन मक्का के गलत अकायद और उनकी बाज बेहुदा दावतों की तरदीद भी की गई है। पिछली उम्मतों पर नाजिल होने वाले अजाब के हवाले से उन्हें हक को तस्लीम करने की मौसर दावत भी दी गई है। नजम जो है ये सितारे को कहते हैं, और चूंकि इस सूरत की पहली आयत में सितारे की कसम खाई गई है इसलिए इस सूरत का नाम सूरत नजम है। तो आइए शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सूरह मक्की सूरह है, इसमें 62 आयत हैं और 3 रुकू हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वन नजमी इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, कसम है सितारे की कि जब वो गिरे, और ए मक्का के बशिंदो ये तुम्हारे साथ रहने वाले साहिब ना तो रास्ता भूले हैं और ना ही भटके हैं, और ये अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं बोलते। ये तो खालिस वही है जो इनके पास भेजी जाती है। उन्हें एक ऐसे मजबूत ताकत वाले फरिश्ते ने तालीम दी है जो कुव्वत का हामिल है। चुनांचे वो सामने आ गया जब वो बुलंद उफक पर था, फिर वो करीब आया और झुक पड़ा, यहाँ तक कि वो 2 कमानों के फासले के बराबर करीब आ गया, बल्कि उससे भी ज्यादा करीब। इस तरह अल्लाह को अपने बंदों पर जो वही नाजिल फरमानी थी वो नाजिल फरमाई। और आयत नंबर 11 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो कुछ उन्होंने देखा दिल ने उसमें कोई गलती नहीं की, क्या फिर भी तुम उनसे इन चीजों के बारे में झगड़ते हो जिसे वो देखते हैं? और हकीकत यह है कि उन्होंने उस फरिश्ते को एक और मर्तबा देखा है, उस बेर के दरख्त के पास जिसका नाम सिदरतुल मुंतहा है, उसके पास जन्नतुल मावा है। उस वक्त उस बेर के दरख्त पर वो चीजें छाई हुई थी जो भी उस पर छाई हुई थी। पैगंबर की आंख ना तो चकराई और ना ही हद से आगे बढ़ी। सच तो यह है कि उन्होंने अपने परवरदिगार की बड़ी बड़ी निशानियों में से बहुत कुछ देखा। और आयत नंबर 19, भला क्या तुमने लात और उज़्ज़ा की हकीकत पर भी गौर किया है, और उस एक और तीसरे पर जिसका नाम मनात है? क्या तुम्हारे लिए तो बेटे हों और अल्लाह के लिए बेटियां हों? फिर तो ये बड़ी ही अजीब तकसीम है। उनकी हकीकत इसके सिवा कुछ नहीं है कि ये कुछ नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादों ने रख लिए हैं। अल्लाह ने उनके हक में कोई सबूत नाजिल नहीं किया। हकीकत में ये काफी लोग महज वहम गुमान और नफसानी ख्वाहिशात के पीछे चल रहे हैं, हालांकि इनके परवरदिगार की तरफ से उनके पास हदायत आ चुकी है कि इंसान को हर उस चीज का हक पहुंचता है जिसकी वो तमन्ना करे। नहीं, क्योंकि आखिरत और दुनिया तो तमाम तर अल्लाह ही के इख्तियार में है। और आयत नंबर 26, और आसमानों में कितने ही फरिश्ते हैं जिनकी सिफारिश किसी के कुछ भी काम नहीं आ सकती, अलबत्ता इसके बाद ही काम आ सकती है कि अल्लाह जिसके लिए चाहे इजाजत दे दे और उस पर राजी हो जाए। जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते वो फरिश्तों को औरतों के नाम से याद करते हैं, हालांकि उन्हें इस बात का जरा भी इल्म नहीं है। वो महज वहम गुमान के पीछे पड़े हैं, और हकीकत यह है कि वहम गुमान हक के मामले में बिल्कुल कारआमद नहीं। लिहाजा पैगंबर तुम ऐसे आदमी की फिक्र ना करो जिसने हमारी नसीहत से मुंह मोड़ लिया है और दुनियावी जिंदगी के सिवा और कुछ और नहीं चाहता
चाहता। ऐसे लोगों के इल्म की पहुंच बस यहाँ तक है। तुम्हारा परवरदिगार ही खूब जानता है कि कौन उसके रास्ते से भटक चुका है और वही खूब जानता है कि कौन राह पा गया है। और आयत नंबर 31, और आसमान में जो कुछ है वो भी और जमीन में जो कुछ है वो भी अल्लाह ही का है। नतीजा ये है कि जिन्होंने बुरे काम किए हैं वो उनको उनके अमल का भी बदला देगा और जिन्होंने नेक काम किए हैं उनको भी बेहतरीन बदला अता करेगा। उन लोगों को जो बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई के कामों से बचते हैं। अलबत्ता कभी कभार फिसल जाने की बात और है। यकीन रखो कि तुम्हारा परवरदिगार बहुत वसी मग़फ़िरत वाला है। वो तुम्हें खूब जानता है जब उसने तुम्हें जमीन से पैदा किया और जब तुम अपनी माँ के पेट में बच्चे थे, लिहाजा तुम अपने आप को पाकीज़ा ना ठहराओ। वो खूब जानता है कि कौन मुत्तकी है। ऐ पैगंबर, भला तुमने उस शख्स को भी देखा जो हक से मुंह मोड़ गया और जिसने थोड़ा सा दिया और फिर वो रुक गया। और आयत नंबर 35, क्या उसके पास गायब का इल्म है जो वो देख रहा है? क्या उसे उन बातों की खबर नहीं मिली जो मूसा के सहीफों में दर्ज है और इब्राहिम के सहीफों में भी जो मुकम्मल वफादार है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे के गुनाह का बोझ नहीं उठा सकता और ये कि इंसान को खुद अपनी कोशिश के सिवा किसी और चीज का बदला लेने का हक नहीं पहुंचता और ये कि उसकी कोशिश अनकरीब देखी जाएगी, फिर उसका बदला उसे पूरा पूरा दिया जाएगा। और आयत नंबर 42, और ये कि आखिरकार सबको तुम्हारे परवरदिगार के पास पहुंचना है और ये कि वही है जो हंसाता है और जो रुलाता भी है और ये कि वही है जो मौत भी देता है और जिंदगी भी और ये कि उसी ने नर और मादा के दो दो जोड़े पैदा किए, वो भी सिर्फ एक बूंद से जब वो टपकाई जाती है और ये कि दूसरी जिंदगी देने का भी उसी ने जिम्मा लिया है और ये कि वही है जो मालदार बनाता है और दौलत को महफूज कराता है और ये कि वही है जो शोरा सितारे का परवरदिगार है और ये कि वही है जिसने पिछले जमाने की कौम आद को हलाक किया और समूद को भी और किसी को बाकी ना छोड़ा। और आयत नंबर 52, और इससे पहले नूह की कौम को भी हलाक किया। बेशक वो सबसे ज्यादा जालिम और सरकश थे और जो बस्तियां ऊंधी गिरी थी उनको भी उसने उठा फेंका था। फिर जिस खौफनाक चीज ने उन्हें ढांपा वो इन्हें ढांप कर ही रही। लिहाजा इंसान तो अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नियमतों पर शक करेगा। ये पैगंबर भी पहले खबरदार करने वाले पैगंबरों की तरह एक खबरदार करने वाले हैं। जो घड़ी जल्द आने वाली है वो करीब आ पहुंची है। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जो उसे हटा सके। तो क्या तुम ऐसी बातों पर हैरत करते हो और उसका मजाक बनाकर हंसते हो और रोते नहीं हो जबकि तुम तकब्बर के साथ खेल कूद में पड़े हुए थे। और अब इस सूरह की आखिरी आया अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और ये आया सजदा भी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि अब भी झुक जाओ अल्लाह के सामने और उसकी बंदगी कर लो। सजदे तिलावत के बारे में कहा जाता है कि जो कोई शख्स अरबी में ये आयत सुने या पढ़े तो उस पर सजदा वाजिब हो जाता है। आप लोग उर्दू में सुन रहे हैं तो इसलिए आप पे सजदा तिलावत वाजिब नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारी सूरत अन-नज्म कंप्लीट होती है। अब शुरू करते हैं सूरत अल-कमर। थोड़ा सा तारुफ देख लेते हैं। ये सूरह मक्का मुकरमा में उस वक्त नाजिल हुई जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को दो टुकड़े करने का मौजज़ा दिखाया, इसलिए इसका नाम सूरत कमर है। हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा से सही बुखारी में रवायत है कि जब ये सूरत नाजिल हुई उस वक्त मैं बच्ची थी और खेला करती थी। सूरत का मौजू दूसरी मक्की सूरतों की तरह कफारे मक्का को तौहीद, रसालत और आखिरत पर ईमान लाने की दावत देना है। और इसी ज़िमन में आद और समूद, हजरत नूह और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौमों और फिरौन के दर्दनाक अंजाम का मुख्तसर लेकिन बहुत मौसर अंदाज से तस्करा फरमाया है। और बार बार ये जुमला दोहराया गया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नसीहत हासिल करने के लिए कुरान पाक को बहुत आसान बना दिया है, तो क्या कोई है जो नसीहत हासिल करे। ये सूरत मक्की सूरा है। इसमें 55 आयात हैं और 3 रुकू हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि क़यामत करीब आ लगी है और चांद फट गया है और उन लोगों का हाल ये है कि अगर वो कोई निशानी देखते हैं तो मुंह मोड़ लेते हैं और कहते हैं कि ये तो एक चलता हुआ जादू है। उन्होंने हक को झुटलाया और अपनी ख्वाहिशात के पीछे चल निकले। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि हर काम का कोई ना कोई अंजाम तो आखिर होना है। और आयत नंबर 4, और इन लोगों को पिछली कौमों के वाकयात की इतनी खबरें पहुंच चुकी हैं जिनमें तंबीह का बड़ा सामान है। दिल में उतर जाने वाली दनाई की बातें थी, फिर भी ये तंबीहात इन पर कुछ काम नहीं आई। लिहाजा पैगंबर तुम भी इनकी परवाह मत करो। जिस दिन पुकारने वाला एक नागवार चीज की तरफ बुलाएगा उस दिन ये अपनी आंखें झुकाए कब्रों से इस तरह निकल खड़े होंगे जैसे हर तरफ फैली हुई टिड्डियां।
दौड़े चले जा रहे होंगे उसी पुकारने वाले की तरफ। यही काफिर जो क़यामत का इनकार करते थे कहेंगे कि ये तो बड़ा ही कठिन दिन है। उनसे पहले नूह की कौम ने भी झुटलाने का रवैया इख्तियार किया था। उन्होंने हमारे बंदे को झुटलाया और कहा कि ये दीवाना है और उन्हें धमकियां दी गई। उस पर उन्होंने अपने परवरदिगार को पुकारा कि मैं बेबस हो चुका हूं, अब आप ही बदला लीजिए। चुनाचे हमने टूट कर बरसने वाले पानी से आसमान के दरवाजे खोल दिए और जमीन को फाड़ कर चश्मों में तब्दील कर दिया, और इस तरह दोनों किस्म का सारा पानी उस काम के लिए मिल गया जो मुकद्दर हो चुका था। और आया नंबर 13, और नूह को हमने एक तख्तों और मेखों वाली कश्ती पर सवार कर दिया जो हमारी निगरानी में रवा दवा थी, ताकि उस पैगंबर का बदला लिया जाए जिसकी नकदरी की गई थी। और हकीकत यह है कि हमने उसको इबरत की एक निशानी बना दिया। तो क्या कोई है जो नसीहत हासिल करे? अब सोचो कि मेरा अजाब और मेरी तंबीहात कैसी थी। और हकीकत यह है कि हमने कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए आसान बना दिया है। अब क्या कोई है जो नसीहत हासिल करे? आज की कौम ने भी तंबीह करने वालों को झुटलाने का रवैया इख्तियार किया था। फिर देख लो कि हमारा अजाब और हमारा डराना कैसा था। हमने एक मुसलसल नहूसत के दिन में उन पर तेज आंधी वाली हवा छोड़ दी थी जो लोगों को इस तरह उखाड़ फेंकती थी जैसे वो खजूर के उखड़े हुए दरख्तों के तने हो। अब सोचो कि मेरा अजाब और मेरा डराना कैसा था। और हकीकत यह है कि हमने कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए आसान बना दिया है। अब क्या कोई है जो नसीहत हासिल करे? आय नंबर 23, समूद की कौम ने भी तंबीह करने वालों को झुटलाने का रवैया इख्तियार किया। चुनाचे कहने लगे क्या हम अपने ही में से एक तनहा आदमी के पीछे चल पड़े? ऐसा करेंगे तो यकीनन हम बड़ी गुमराही और दीवानगी में जा पड़ेंगे। भला क्या हम सारे लोगों के दरमियान यही एक शख्स रह गया था जिस पर नसीहत नाजिल की गई? नहीं, बल्कि दरअसल ये परले दर्जे का झूठा और शेखीबाज शख्स है। हमने पैगंबर सालेह अलैहिस्सलाम से कहा कि कल ही इन्हें पता चल जाएगा कि परले दर्जे का झूठा और शेखीबाज कौन है। हम उनके पास उनकी आजमाइश के तौर पर ऊंटनी बेच रहे हैं, इसलिए तुम उन्हें देखते रहो और सब्र से काम लो। और उनको बता दो कि कुएं का पानी उनके दरमियान तकसीम कर दिया गया है। हर पानी का हकदार अपनी बारी में हाजिर होगा। फिर उन्होंने अपने आदमी को बुलाया, चुनाचे उसने हाथ बढ़ाया और ऊंटनी को कत्ल कर डाला। अब सोचो कि मेरा अजाब और मेरी तंबीहात कैसी थी। हमने उन पर बस एक ही चंगाड़ भेजी जिससे वो ऐसे होकर रह गए जैसे कांटों की रोंदी हुई बाढ़ थी। और हकीकत यह है कि हमने कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए आसान बना दिया है। अब क्या कोई है जो नसीहत हासिल करे? आया नंबर 33 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि लूत की कौम ने भी तंबीह करने वालों को झुटलाया। हमने उन पर पत्थरों का मींह बरसाया सवाए लूत के घर वालों के जिन्हें हमने सहरी के वक्त बचा लिया था। ये हमारी तरफ से एक नेमत थी। जो लोग शुक्र गुजार होते हैं उनको हम ऐसा ही सिला देते हैं। और लूत ने उन लोगों को हमारी पकड़ से डराया था, लेकिन वो सारे डराने में मीन मेख निकालते थे। और उन्होंने लूत को उनके मेहमानों के बारे में फसलाने की कोशिश की, जिस पर हमने उनकी आंखों को अंधा कर दिया कि चखो मेरे अजाब का मजा और मेरी तंबीहात का मजा। और सुबह सवेरे उन पर ऐसा अजाब हमलावर हुआ जो जम कर रह गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कि चखो मेरे अजाब और मेरी तंबीहात का मजा। और हकीकत यह है कि हमने इस कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए आसान बना दिया है। अब क्या कोई है जो नसीहत हासिल करे? और आया नंबर 41, और फिरौन के खानदान के पास भी हमारी तंबीहात आई। उन्होंने हमारी तमाम निशानियों को झुटला दिया था, इसलिए हमने उनको ऐसी पकड़ में लिया जैसी एक जबरदस्त कुदरत वाले की पकड़ होती है। क्या तुम्हारे ये काफिर लोग उनसे अच्छे हैं, या तुम्हारे लिए खुदा की किताब में कोई बेगुनाही का परवाना लिखा हुआ आ गया है? या उनका कहना यह है कि हम ऐसी जमीयत है कि जो अपना बचाव आप कर लेंगी। हकीकत तो यह है कि इस जमीयत को अनकरीब शिकस्त हो जाएगी और ये सब पीट फेर कर भागेंगे। यही नहीं बल्कि इनके असल वादे का वक्त तो क्यामत है, और क्यामत और ज्यादा मुसीबत और कहीं ज्यादा कड़वी है। और आया नंबर 47, हकीकत यह है कि ये मुजरिम लोग बड़ी गुमराही और बेअक्ली में पड़े हुए हैं। जिस दिन उनको मुंह के बल आग में घसीटा जाएगा उस दिन उन्हें होश आएगा और उनसे कहा जाएगा कि चखो अजाब का मजा। हमने हर चीज को नाप तोल के साथ पैदा किया है और हमारा हुक्म बस एक ही मर्तबा आंख झपकने की तरह पूरा हो जाता है। और तुम्हारे जैसे लोगों को हम पहले ही हलाक कर चुके हैं। अब बताओ कि है कोई जो नसीहत हासिल
حاصل کریں اور جو جو کام انہوں نے کیے ہیں وہ سب اعمال نامے میں درج ہے اور ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ البتہ جو لوگوں نے تقوی کی روش اختیار کر رکھی ہے وہ باغات اور نہروں میں ہوں گے۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک سچی عزت والی نشست میں اس بادشاہ کے پاس جس کے قبضے میں سارا اقتدار ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ سورۃ القمر کمپلیٹ ہوتی ہے اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ الرحمن۔ تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سورت وہ واحد سورت ہے جس میں بیک وقت انسانوں اور جنات دونوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ دونوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ بے شمار نعمتیں یاد دلائی گئی ہیں جو اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں اور بار بار یہ فکرہ دہرایا گیا ہے کہ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اپنے اسلوب و فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے یہ بھی ایک منفرد صورت ہے جس کی تاثیر کو کسی اور زبان میں ترجمہ کر کے منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ اس بارے میں روایات مختلف ہیں کہ یہ صورت مکی ہے یا مدنی۔ عام طور سے قرآن کریم کے نسخوں میں اس کو مدنی قرار دیا گیا ہے، لیکن علامہ قرطبی رحمہ اللہ علیہ نے کئی روایتوں کی بنا پر یہ رجحان ظاہر کیا ہے کہ یہ مکی سورہ ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے، واللہ عالم۔ یہ سورہ مدنی سورہ ہے، اس میں 78 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن کہ وہ رحمان ہے، علم القرآن جس نے قرآن کی تعلیم دی اور اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسی نے اس کو بات واضح کرنا سکھایا۔ سورج و چاند ایک حساب میں جکڑے ہوئے ہیں اور بیلے اور درخت سب اسی کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 7 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان کو اسی نے بلند کیا اور اسی نے ترازو قائم کیا کہ تم تولنے میں ظلم نہ کرو اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کمی نہ کرو۔ اور زمین کو اسی نے ساری مخلوقات کے لیے بنایا، اسی نے میوے اور کھجوروں والے درخت بھی پیدا کیے اور بھوسے والا غلہ اور خوشبودار پھول بھی۔ اے انسانوں اور جنات اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اسی نے انسان کو ٹھیکڑے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا پروردگار وہی ہے۔ اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 19 اسی نے 2 سمندروں کو اس طرح چلایا کہ وہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں اور پھر بھی ان کے درمیان ایک آڑ ہے تو وہ دونوں اپنی حد سے نہیں بڑھتے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی ان دونوں سمندروں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اور اسی کے قبضے میں وہ جہاز ہے جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے کیے گئے ہیں۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس زمین میں جو کوئی ہے فنا ہونے والا ہے اور صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں اور وہ ہر روز کسی نئی شان میں ہے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اے 2 بھاری مخلوقوں، ہم عنقریب تمہارے حساب کے لیے فارغ ہونے والے ہیں۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اے انسانوں اور جنات کے گروہ، اگر تم میں یہ بلبوتا ہے کہ آسمان اور زمین کی حدوں سے پار نکل سکو تو پار نکل جاؤ۔ تم زبردست طاقت کے بغیر پار نہیں ہو سکتے ہو۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 35 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر آگ کا شعلہ اور تانبے کے رنگ کا دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم اپنا بچاؤ نہیں کر سکو گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے علاوہ وہ وقت آئے گا جب آسمان پھٹ پڑے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ گلاب بن جائے گا۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ پھر اس دن نہ کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا نہ کسی جن سے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پوچھا کیوں نہیں جائے گا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ مجرم لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچان لیا جائے گا، پھر انہیں سر کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیا جائے گا۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ ہے وہ جہنم
جسے یہ مجرم لوگ جھٹلاتے تھے، یہ اسی کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگائیں گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور آیت نمبر 46 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں اپنی پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا، اس کے لیے 2 باغ ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، دونوں باغ شاخوں سے بھرے ہوئے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، انہی 2 باغوں میں 2 چشمے بہ رہے ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، ان دونوں میں ہر پھل کے 2 جوڑے ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وہ جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگائے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے پھل جھکے پڑے ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، انہی باغوں میں وہ نیچی نگاہوں والی ہوں گی جنہیں ان جنتوں سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ ہی کسی جن نے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 58 وہ ایسی ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اچھائی کا بدلہ اچھائی کے سوا اور کیا ہے۔ اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور ان 2 باغوں سے کچھ کم درجے کے 2 باغ اور ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، دونوں سبزے کی کثرت سے سیاہی کی طرف مائل۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، انہی میں 2 ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، انہی میں میوے اور کھجوریں اور انار ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور آیت نمبر 70 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہی میں خوبصورت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، وہ حوریں جنہیں خیموں میں حفاظت سے رکھا گیا ہوگا۔ اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، انہیں ان جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ ہی کسی جن نے۔ اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، وہ جنتی نقش و نگار والے قالین اور عجیب و غریب قسم کے خوبصورت فرشوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑا بابرکت نام ہے تمہارے پروردگار کا جو عظمت والا بھی ہے اور کرم والا بھی ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورہ رحمان مکمل ہوتی ہے۔ شروع کرتے ہیں سورۃ واقعہ۔ تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سورہ مکی زندگی کے ابتدائی دور کی صورتوں میں ہے۔ اس میں معجزانہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ پہلے تو قیامت کے حالات بیان فرمائے گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ آخرت میں تمام انسان اپنے انجام کے لحاظ سے 3 مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروہ وہ ہوگا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں ہوگا، جو ایمان اور عمل صالح کے لحاظ سے اعلیٰ ترین مرتبے کا حامل ہوگا۔ دوسرا گروہ ان عام مسلمانوں کا ہوگا جنہیں ان کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور تیسرا گروہ ان کافروں کا ہوگا جن کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ پھر ان تینوں گروہوں کو جن حالات سے سابقہ پیش آئے گا اس کی ایک جھلک بڑے مؤثر انداز سے دکھائی گئی ہے۔ اس کے بعد انسان کو اس کے اپنے وجود اور ان نعمتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اسی کا شکر بجا لائے اور اس کی وحدانیت کا اعتراف کرے اور توحید پر ایمان لائے۔ پھر آخری رکوع میں قرآن کریم کی حقانیت کا بیان ہے اور انسان کو اس کی موت کا وقت یاد دلایا گیا ہے کہ اس وقت چاہے وہ کتنا ہی بڑا آدمی اپنے آپ کو سمجھ رہا ہو، نہ تو وہ خود اپنی موت سے چھٹکارا پا سکتا ہے، نہ اپنے کسی محبوب کو موت سے بچا سکتا ہے۔ لہٰذا جو پروردگار موت اور زندگی کا مالک ہے وہی مرنے کے بعد انسان کے انجام کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہے، اور انسان کا کام یہ ہے کہ اس کی عظمت کے آگے سجدہ ریز ہو جائے۔ سورت کی پہلی ہی آیہ میں واقعہ کا لفظ آیا ہے جس سے مراد قیامت کا واقعہ ہے، اور اسی کی وجہ سے اس کا نام سورت واقعہ ہے۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے اور اس میں 96 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان
मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जब होने वाला वाकया पेश आ जाएगा तो उसके पेश आने को कोई झुटलाने वाला नहीं होगा। वो एक तहबाला करने वाली चीज होगी। जब जमीन एक मंचाल से झंझोड़ दी जाएगी और पहाड़ों को पीसकर चूरा चूरा कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि वो बिखरा हुआ गुबार बन जाएंगे और लोगों तुम 3 किस्म के लोगों में बढ़ जाओगे। चुनांचे जो दाएं हाथ वाले हैं, क्या कहना उन दाएं हाथ वालों का, और जो बाएं हाथ वाले हैं क्या बताएं कि वो बाएं हाथ वाले क्या हैं। और आयत नंबर 10 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और जो सबकत ले जाने वाले हैं वो तो है ही सबकत ले जाने वाले, वो ही हैं जो अल्लाह के खास मुकर्रब बंदे हैं। वो नेमतों के बागात में होंगे, शुरू के लोगों में से बहुत से और बाद के लोगों में से थोड़े, सोने के तारों से बनी हुई ऊंची नशिस्तों पर, एक दूसरे के सामने उन पर तकिया लगाए हुए। सदा रहने वाले लड़के उनके सामने गर्दिश में होंगे, ऐसी शराब के प्याले, जग और जाम लेकर जिससे ना तो उनके सर में दर्द होगा और ना ही उनके होश उड़ेंगे। और वो फल लेकर जो वो पसंद करेंगे और परिंदों का वो गोश्त लेकर जिनको उनका दिल चाहेगा। और वो बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें, ऐसे जैसे छुपे हुए मोती। ये सब बदला होगा उन कामों का जो वो इस दुनिया में करते थे। और वो इस जन्नत में ना कोई बेहुदा बात सुनेंगे और ना ही कोई गुनाह की बात होगी। हाँ, जो बात होगी सलामती ही सलामती होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें लोगों में शामिल कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। और आयत नंबर 27, और वो जो दाएं हाथ वाले होंगे, क्या कहना उन दाएं हाथ वालों का, वो ऐश करेंगे कांटों से पाक बेरियों में और ऊपर तले लदे हुए केले के दरख्तों में और दूर तक फैले हुए साए में और बहते हुए पानी में और ढेर सारे फलों में जो ना कभी खत्म होंगे और ना उन पर कोई रोक टोक होगी, और ऊंचे रखे हुए बिछे फर्शों में। यकीन जानो कि हमने उन औरतों को नई उठान दी है, चुनाचे उन्हें कमारियां बनाया है, शोहरों के लिए मोहब्बत से भरी हुई, उम्र में बराबर, सब कुछ दाएं हाथ वालों के लिए, जिनमें से बहुत से शुरू के लोगों में होंगे और बहुत से बाद वालों में से। और जो बाएं हाथ वाले हैं, क्या बताएं कि बाएं हाथ वाले क्या हैं। वो होंगे तपती हुई लू में और खौलते हुए पानी में, वो स्याह धुएं के साए में जो ना ठंडा होगा और ना ही कोई फायदा पहुंचाने वाला। ये लोग उससे पहले बड़े ऐश में थे और बड़े भारी गुनाह पर अड़े रहते थे। और आयत नंबर 47 अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते और कहा करते थे कि क्या जब हम मर जाएंगे तो मट्टी और हड्डियां बन जाएंगे, तो क्या हमें दोबारा जिंदा किया जाएगा। और क्या हमारे पहले गुजरे हुए बाप दादों को भी कह दो कि यकीनन हम सब अगले और पिछले लोगों को एक मुकर्रर मुद्दत के तय होने के वक्त पर जरूर इकट्ठा करेंगे। और फिर झुटलाने वाले गुमराहो, तुम लोगों को एक ऐसे दरख्त में से खाना खाना पड़ेगा जिसका नाम ज़ुकूम है, फिर उसी से पेट भरने होंगे, फिर उसके ऊपर से खौलता हुआ पानी पीना होगा, और पानी भी इस तरह जैसे प्यास की बीमारी वाले ऊंट पीते हैं। ये होगी जजा और सजा के दिन उन लोगों की मेहमानी। हमने तुम्हें पैदा किया है, फिर तुम तस्दीक क्यों नहीं करते हो। जरा ये बताओ कि जो नुतफा तुम टपकाते हो, क्या उसे तुम पैदा करते हो या पैदा करने वाले हम हैं। और आयत नंबर 60 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कि हमने ही तुम्हारे दरमियान मौत के फैसले कर रखे हैं और कोई नहीं जो हमें इस बात से आजिज कर सके कि हम तुम्हारी जगह तुम जैसे और लोग ले आए और तुम्हें फिर से किसी ऐसी हालत में पैदा करते जिसे तुम नहीं जानते। और तुम्हें तो अपनी पहली पैदाइश का पूरा पता है, फिर क्यों सबक नहीं लेते। अच्छा ये बताओ कि जो कुछ तुम जमीन में बोते हो, क्या उसे तुम उगाते हो या उगाने वाले हम हैं। और आयत नंबर 65, अगर हम चाहें तो उसे चूरा चूरा कर डालें, जिस पर तुम हैरान रह जाओ कि हम पर तो तावान पड़ गया, बल्कि हम है ही बदनसीब। अच्छा ये बताओ कि जो पानी तुम पीते हो, क्या उसे बादलों से तुमने उतारा है या उतारने वाले हम हैं। अगर हम चाहें तो उसे कड़वा बना कर रखते, फिर तुम क्यों शुक्र अदा नहीं करते। अच्छा ये बताओ कि ये आग जो तुम सुलगाते हो, क्या उसका दरख्त तुमने पैदा किया है या पैदा करने वाले हम हैं। हमने ही तो उसको नसीहत का सामान और सहराई मुसाफिरों के लिए फायदे की चीज बनाया है। लिहाजा ए पैगंबर, तुम अपने अजीम परवरदिगार का नाम लेकर उसकी तस्बीह करो। आयत नंबर 75 अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि उन जगहों की कसम खा कर कहता हूँ जहाँ सितारे गिरते हैं, अगर तुम ये समझो कि ये बड़ी जबरदस्त कसम है कि ये बड़ा बावकार कुरान है जो एक महफूज किताब में पहले से दर्ज है, उसको वही लोग छूते हैं जो खूब पाक है। ये तमाम जहानों के परवरदिगार की तरफ से थोड़ा थोड़ा करके उतारा जा रहा है
क्या फिर भी तुम इस कलाम से बेपरवाही बरते हो और तुमने इसी को अपना रोजगार बना लिया है कि इसको झुटलाते रहो? फिर ऐसा क्यों नहीं होता जब किसी की जान गले तक पहुंच जाती है और उस वक्त तुम हसरत से उसको देख रहे होते हो और तुमसे ज्यादा हम उसके करीब होते हैं, मगर तुम्हें नजर नहीं आता? अगर तुम्हारा हिसाब व किताब होने वाला नहीं है तो ऐसा क्यों नहीं होता कि तुम उस जान को वापस ले आओ अगर तुम सच्चे हो? और आयत नंबर 88, फिर अगर वो मरने वाला अल्लाह के मुकर्रब बंदों में से हो तो उसके लिए आराम ही आराम है, खुशबू ही खुशबू है और नींद तो बड़े बाग है। और अगर वो दाएं हाथ वालों में से है तो उससे कहा जाएगा कि तुम्हारे लिए सलामती ही सलामती है और तुम दाएं हाथ वालों में से हो। और अगर वो उन गुमराहों में से हो जो हक को झुटलाने वाले थे तो उनके लिए खौलते हुए पानी से मेहमानी है और दोज़ख का दाखला है। इसमें कोई शक की बात नहीं है, बल्कि बिल्कुल सही मानों में यही यकीनी बात है। और अब इस सूरह की आखिरी आया अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, लिहाजा ए पैगंबर तुम अपने अजीम परवरदिगार का नाम लेकर उसकी तस्बीह करो। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारी सूरत अल वाक़िया मुकम्मल होती है। अब शुरू करते हैं सूरत हदीद और थोड़ा सा तारुफ देख लेते हैं कि सूरत की आया नंबर 10 से मालूम होता है कि ये फतह मक्का के बाद नाजिल हुई है। इस मौका पर चूंकि मुसलमानों के खिलाफ काफरों की दुश्मनी की कार्रवाइयां बड़ी हद तक धीमी पड़ गई थी और जजीरे अरब में मुसलमानों का तसल्लुत बढ़ रहा था, इसलिए इस सूरत में मुसलमानों को तलकीन की जा रही है कि वो अपने आप को इन सिफात से आरास्ता करने पर ज्यादा तवज्जो दे जो उनके दीन को मतलूब है और अल्लाह सुब्हानहू तआला से अपनी कोताहियों पर मगफरत मांगे। और इसके अलावा उन्हें तरगीब दी गई है कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते में अपना माल खर्च करें और आखिरत की कामयाबी को दुनिया के मालो दौलत पर तरजीह न दें, जिसके नतीजे में उन्हें आखिरत में एक ऐसा नूर अता होगा जो उन्हें जन्नत तक ले जाएगा, जबकि मुनाफिक लोग इस नूर से महरूम कर दिए जाएंगे। सूरत के आखिर में ईसाइयों को याद दिलाया गया है कि जो रहबानियत तरके दुनिया उन्होंने इख्तियार की है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म के मुताबिक नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं फरमाया कि दुनिया को बिल्कुल छोड़ बैठो, बल्कि ये ताकीद फरमाई है कि इसी दुनिया में रहकर अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पर अमल करो और तमाम हकूक उसी की हदायत के मुताबिक अदा करो। इसके अलावा ईसाइयों को यह हदायत दी गई है कि अगर वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की रजा चाहते हैं तो उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना जरूरी है। इस सूरत की आयत नंबर 25 में लोहे का जिक्र आया है। लोहे को अरबी में हदीद कहते हैं, इसलिए इस सूरत का नाम सूरतुल हदीद है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सूरत मदनी है, इसमें 29 आयत हैं और 4 रुकू हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम, कि आसमान और जमीन में जो चीज भी है वो अल्लाह की तस्बीह करती है और वही है जो इक़्तिदार का भी मालिक है और हिकमत का भी मालिक है। आसमान और जमीन की बादशाहत उसी की है, वही जिंदगी बख्शता है और मौत भी देता है और वो हर चीज पर पूरी कुदरत रखता है। वही अव्वल है, वही आखिर है, वही जाहिर है, वही बातिन है और वो हर चीज को पूरी तरह जानने वाला है। और आयत नंबर 4 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर इस्तवा फरमाया। वो हर चीज को जानता है जो जमीन में दाखिल होती है और जो उससे निकलती है, और हर उस चीज को जो आसमान से उतरती है और जो उसमें चढ़ती है, और तुम जहां कहीं हो वो तुम्हारे साथ है और जो काम भी तुम करते हो अल्लाह उसको देखता है। आसमानों और जमीन की बादशाहत उसी की है और तमाम मामलत अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाते हैं। वो रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है। वो सीनों में छुपी हुई बातों को खूब जानता है। अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखो और जिस माल का अल्लाह ने तुम्हें वारिस बनाया है उसमें अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। और आयत नंबर 7 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, चुनांचे तुम में से जो लोग ईमान लाए हैं और उन्होंने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया है उनके लिए बड़ा अजर है। और तुम्हारे लिए कौन सी वजह है कि तुम अल्लाह पर ईमान ना रखो, हालांकि रसूल तुम्हें दावत दे रहे हैं कि तुम अपने परवरदिगार पर ईमान रखो और वो तुमसे अहद ले चुके हैं अगर तुम वाकई मोमिन हो। अल्लाह वही है जो अपने बंदे पर खुली खुली आयतें नाजिल फरमाता है ताकि तुम्हें अंधेरों से निकालकर रोशनी में ले आए, और यकीन जानो अल्लाह तुम पर बहुत शफीक और बड़ा मेहरबान है। और आयत नंबर 10
में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हो, तुम्हारे लिए कौन सी वजह है कि तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करो, हालांकि आसमानों और जमीनों की सारी मिरास अल्लाह ही की है। तुम में से जिन्होंने मक्का की फतह से पहले खर्च किया और लड़ाई लड़ी, वो बाद वालों के बराबर नहीं है। वो दर्जे में उन लोगों से बड़े हुए हैं जिन्होंने फतह मक्का के बाद खर्च किया और लड़ाई लड़ी। यूं अल्लाह ने भलाई का वादा उन सब से कर रखा है और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उससे पूरी तरह बाखबर है। कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे, अच्छा कर्ज, जिसके नतीजे में अल्लाह उसे देने वाले के लिए कई गुना बढ़ा दे और ऐसे शख्स को बड़ा बाइज्जत अजर मिलेगा। और आया नंबर 12 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि उस दिन जब तुम मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को देखोगे कि उनका नूर उनके सामने और उनके दाएं जानिब भाग रहा होगा, तो उनसे कहा जाएगा कि आज तुम्हें खुशखबरी है उन बागात की जिनके नीचे नहरें बहती हैं, जिनमें तुम हमेशा हमेशा रहोगे। यही है वो बड़ी जबरदस्त कामयाबी। उस दिन जब मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें ईमान वालों से कहेंगे कि जरा हमारा इंतजार कर लो कि तुम्हारे नूर से हम भी कुछ रोशनी हासिल कर लें, तो उनसे कहा जाएगा कि तुम अपने पीछे लौट जाओ और अपना नूर तलाश करो। और आया नंबर 13 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फिर उनके दरमियान एक दीवार हायल कर दी जाएगी जिसमें एक दरवाजा होगा, जिसके अंदर की तरफ रहमत होगी और बाहर की तरफ अजाब होगा। वो मोमिनों को पुकारेंगे कि क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे? मोमिन कहेंगे कि हाँ थे तो सही, लेकिन तुमने खुद अपने आप को फितने में डाल लिया और इंतजार में रहे, शक में पड़े रहे और झूठी आरज़ुओं ने तुम्हें धोखे में डाले रखा, यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आ गया और वो बड़ा धोखेबाज यानी शैतान तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखा ही देता रहा। चुनाचे आज ना तुम में से कोई फिदिया कबूल किया जाएगा और ना उन लोगों से जिन्होंने खुले बंदों को फर इख्तियार किया था। तुम्हारा ठिकाना दोज़ख है, वही तुम्हारी रखवाली है और ये बहुत बुरा अंजाम है। जो लोग ईमान लाए हैं, क्या उनके लिए अब भी वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र के लिए और जो हक उतरा है उसके लिए नरम पड़ जाएं और वो उन लोगों की तरह ना बने जिनको पहले किताब दी गई थी, फिर उन पर एक लंबी मुद्दत गुजर गई और उनके दिल सख्त हो गए और आज उनमें से बहुत से नाफरमान हैं। और आया नंबर 17, खूब समझ लो कि अल्लाह जमीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद जिंदगी बख्शता है। हमने तुम्हारे लिए निशानियां खोल खोल कर वाजे कर दी हैं ताकि तुम समझ से काम लो। यकीनन वो एक सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें हैं और उन्होंने अल्लाह को कर्ज दिया है, अच्छा कर्ज। उनके लिए उस सदके को कई गुना बढ़ा दिया जाएगा और उनके लिए बाइज्जत अजर है। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए हैं वही अपने रब के नजदीक सिद्दीक और शोहदा हैं। उनके लिए उनका अजर और उनका नूर है। और जिन लोगों ने कुफर अपना लिया और हमारी निशानियों को झुटलाया वो दोज़खी लोग हैं। और आया नंबर 20 अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि खूब समझ लो इस दुनिया वाली जिंदगी की हकीकत बस ये है कि वो नाम है खेल कूद का, जाहिरी सजावट का, तुम्हारे एक दूसरे पर फख्र जताने का और माल और औलाद में एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश करने का। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक बारिश जिससे उगने वाली चीजें किसानों को बहुत भली लगती है, फिर वो अपना जोर दिखाती है, फिर तुम उसको देखते हो कि वो जर्द पड़ जाती है, फिर वो चूरा चूरा हो जाती है। और आखिरत में एक तो सख्त अजाब है और दूसरा अल्लाह की तरफ से बख्शिश भी है और खुशनूदी भी है। और दुनिया वाली जिंदगी धोखे के समान के सिवा कुछ भी नहीं है। और आया नंबर 21 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो अपने परवरदिगार की बख्शिश की तरफ और उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन की चौड़ाई जैसी है। ये उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए हैं। ये अल्लाह का फजल है, वो जिस पर चाहता है देता है और अल्लाह बड़ा फजल वाला है। कोई मुसीबत ऐसी नहीं है जो जमीन में नाजिल होती या तुम्हारी जानों पर लाहक होती हो मगर वो एक किताब में उस वक्त से दर्ज है जब हमने उन जानों को पैदा भी नहीं किया था। यकीन जानो ये बात अल्लाह के लिए बहुत आसान है। ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि जो चीज तुमसे जाती रहे उस पर गम ना करो और जो चीज अल्लाह तुम्हें अता फरमा दे उस पर अतराव भी नहीं। और अल्लाह किसी ऐसे शख्स को पसंद नहीं करता जो तकब्बर में मुब्तला हो और शेखी बिगाड़ने वाला हो। और आया नंबर 24 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो ऐसे लोग हैं जो कंजूसी करते हैं और दूसरे लोगों को भी कंजूसी की तलकीन करते हैं। और जो शख्स मुंह मोड़ ले तो याद रखो कि अल्लाह ही है जो सबसे बेनियास है, बजाते खुद काबिल तारीफ है। हकीकत यह है कि हमने अपने पैगंबरों को खुली हुई निशानियां देकर भेजा और उनके साथ किताब भी उतारी और तराजू भी उतारा ताकि लोग इंसाफ पर कायम रहे। और हमने लोहा उतारा जिसमें जंगी ताकत भी है और लोगों के लिए दूसरे
फायदे भी हैं। ये इसलिए है कि अल्लाह जान ले कि कौन है जो उसको देखे बगैर उसके दीन की और उसके पैगंबर की मदद करता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि यकीन रखो कि अल्लाह बड़ी कुव्वत का और बड़े इक़्तिदार का मालिक है, और हमने नूह को और इब्राहिम को पैगंबर बनाकर भेजा और इन दोनों की औलाद में नबूवत और किताब का सिलसिला भी जारी रखा। फिर उनमें से कुछ तो हदायत पर आ गए और उनमें से बहुत से लोग नाफरमान रहे। फिर हमने उनके पीछे इन्हीं के नक्शे कदम पर अपने और पैगंबर भेजे और उनके पीछे ईसा इब्ने मरियम को भेजा और उन्हें अंजील अता की, और जिन लोगों ने उनकी पैरवी की उनके दिलों में हमने शफकत और रहमदिली पैदा कर दी, और जहां तक रहबानियत का ताल्लुक है वो उन्होंने खुद इजाद कर ली थी। हमने उसको उनके जिम्मे वाजिब नहीं किया था, लेकिन उन्होंने अल्लाह की खुशनूदी हासिल करनी चाहिए, फिर उसकी वैसी रियायत ना कर सके जैसा कि उसका हक था। गज़ उनमें से जो ईमान लाए थे उनको हमने उसका अजर दिया, और उनमें से बहुत से लोग नाफरमान ही रहे। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उसके पैगंबर पर ईमान लाओ, ताकि वो तुम्हें अपनी रहमत के 2 हिस्से अता फरमाए और तुम्हारे लिए वो नूर पैदा कर दे जिसके जरिए तुम चल सको, और तुम्हारी बख्शिश फरमा दे, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला और बहुत मेहरबान है। और अब इस सूरह की आखिरी आया अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते ताकि अहले किताब को मालूम हो जाए कि अल्लाह के फजल में से किसी चीज पर उन्हें कोई इख्तियार हासिल नहीं है, और ये कि फजल तमाम तर अल्लाह के हाथ पे है, वो जिस पर चाहता है अता फरमाता है, और अल्लाह फजल अजीम का मालिक। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारा 27 पारा मुकम्मल होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ कर लेते हैं कि या पाक परवरदिगार, अब तो हमने 27 मंजिलें मुकम्मल कर ली है, हमें ये तौफीक अता करके हमने जो कुछ पढ़ा है हमारे अमल में ढल जाए। आप लोग जो दौरा कुरान कर रहे हैं, मेरी पूरी कोशिश होती है, मुझे पता है इस बात का कि रमजान के महीने में आप लोगों के और भी बहुत से काम होते हैं, हमें ये भी लालच होती है कि हम अरबी में भी कुरान पढ़े, हमारी तस्बीहात होती है, हमारे नवाफिल होते हैं, हमने क़यामुल लैल भी करना होता है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं सिर्फ आपको एक स्टोरी की तरह कुरान से एक दफा गुजार दूं, ताकि आप लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आखिर कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें क्या अहकामात रखे हैं। उसके बाद इंशाल्लाह जब आप तफसीर के साथ कुरान को जानेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि एक मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग तो आपको हो जाती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब के लिए जी आसानियां फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।